हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले सभी रूल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं, सेंटेंस को सही कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज के थ्रू कि क्या होता है, कैसे सही करेंगे। तो आइए देखते हैं। ईच मस्ट, ध्यान दीजिएगा, ईच मस्ट डू one's ड्यूटी। ईच मस्ट डू one's ड्यूटी का सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि ईच आपका क्या है, तो ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मैंने बताया था कि ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यदि ईच, आइदर और नाइदर के बाद वर्ब आ जाए तो ये प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, या फिर ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ आ जाए तब ये प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं। अब यहाँ पर ईच के बाद मस्ट आया, मस्ट वर्ब है, ईच आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब कहा कि सेंटेंस को सही करना है, तो मैंने कहा था कि ईच, आइदर, नाइदर सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं, पहली पॉइंट। सब्जेक्ट बनेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। फिर यह कहा गया कि यदि इनसे जेंडर का पता ना चले तो इन्हें मैस्कुलाइन मान के चलते हैं, और ये सिंगुलर नंबर में है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में चलते हैं। अब ध्यान देना है कि अगर इनके लिए प्रोनाउन लाना हो तो सब्जेक्ट के रूप में ही, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम और पॉजेसिव के रूप में हिज लाना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा ईच मस्ट डू वंज ड्यूटी। वंज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का कार्य करता है, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है। जब यहाँ पर ईच है, जेंडर का बोध हो नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पर प्रोनाउन ही, हिम या हिज में से किसी एक को लाना है। ध्यान देना यह है कि आखिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव क्या आ रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है, हिज। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ईच मस्ट डू हिज ड्यूटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दीज 5 बॉयज हेट ईच अदर। कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए जरा कहां गड़बड़ी है, सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। तो चलिए मैं बता दूं, जरा देखिए यहां पर 5 की बात हो रही है, यहां पर कौन आया, ईच अदर। ईच अदर है क्या आपका, तो ईच अदर है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत दो प्रोनाउन रखे गए हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन एनदर। कहा जाता है कि यदि सेंटेंस में दो की बात हो तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक की बात होती है तो वन एनदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो 5 है, मीन्स मोर देन 2 है, तो ईच अदर के स्थान पर क्या रख दिया जाए, वन एनदर रख दिया जाए। सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाइदर सुंदर नॉर चंद्रपाल डिड देयर वर्क। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। तो चलिए देखते हैं कहां पर गड़बड़ी है, सही करिए। ध्यान दीजिए कहां पर गड़बड़ी है। नहीं मिला, आइए देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाइदर नॉर, इन्हें कहा जाता है पेयर कंजक्शन। जब इन्हें पेयर कंजक्शन कहा जाता है तो पेयर कंजक्शन के रूप में ये इक्वल रैंक को जोड़ते हैं, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब अगर किसी वाक्य में नाइदर नार का प्रयोग है तो नार के पश्चात आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही मुख्य सब्जेक्ट होता है। तो मुख्य सब्जेक्ट यहां कौन बन गया, चंद्रपाल। अब चंद्रपाल, तो चंद्रपाल सिंगुलर की प्लूरल,
सिंगुलर नंबर में। यहाँ देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज किया गया है, देयर यूज किया गया है। चंद्रपाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में जा रहा है। प्रोनाउन अगर चंद्रपाल के लिए यूज किया जाए तो सब्जेक्ट के रूप में ही, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम और पॉजेसिव के रूप में हिज का प्रयोग किया जाएगा। तो जब आप देख रहे हो कि नाइदर नार से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है जिसमें मुख्य सब्जेक्ट कौन काम करता है, वर्ब के नजदीक वाला, तो वर्ब के नजदीक कौन है, चंद्रपाल। ऐसी स्थिति में डियर के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिज। सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बोथ ही एंड मी, बोथ ही एंड मी वर आस्क्ड टू डू इट, वर आस्क्ड टू डू इट। कहा सेंटेंस को सही करना। चलिए देखिए कहां पर गड़बड़ी है, सही करते हैं सेंटेंस को, ध्यान दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बोथ डैश डैश एंड डैश डैश, इसे भी कहा जाता है पेयर कंजक्शन। और पेयर कंजक्शन इक्वल रैंक को जोड़ता है। जैसे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लास को क्लास से, सेंटेंस को सेंटेंस से। तो यहां पर देख रहे हो बोथ ही एंड मी, ही तो आपका नॉमिनेटिव केस में जा रहा है, कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, मी आपका ऑब्जेक्ट के रूप में जा रहा है। तो कैसे एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। या तो दोनों सब्जेक्ट होंगे या तो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। अब यहां पर देखो क्या लगा, वर्ब। वर्ब आपका क्या है, वर्ब। वर्ब के पहले आपको क्या रखना चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो फिर बोथ हैंड किसको जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को। तो यहाँ ही है तो मी के स्थान पर क्या कर दिया जाए, आई। तो बोथ ही एंड आई वर आस्क्ड टू डू इट, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड इन हिज ओन डिफेक्ट्स, इन हिज ओन डिफेक्ट्स। चलिए इसको सही करिए, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में कौन आया, वन। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज, सी है तो हर, दे है तो दियर, वन है तो वंज। तो यहाँ सब्जेक्ट वन है, यहाँ क्या लगा, हिज। तो हिज के बदले क्या किया जाए, वंज किया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। कहा सेंटेंस को सही करना। देखिए कहां गड़बड़ी है, जल्दी कीजिए। मिला। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन है, वन, और यहां क्या लगा, हिज। हिज के स्थान पर क्या होना चाहिए, वंज। सेंटेंस आपका सही। वन मस्ट डू वंज ड्यूटी। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोनाउंस में सेंटेंस कैसे सही किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपने प्रोनाउंस का रूल पढ़ा, जितने रूल्स थे मैक्सिमम रूल्स पढ़ाया गया, एक्सरसाइज आपको करवाई गई है, किस किस प्रकार के आपके जो है त्रुटियां आ सकती हैं, उन्हें कैसे सही करना है। जैसे एक सेंटेंस और देख सकते हैं, लेट वी गो टू द मूवी टुडे, गो टू द मूवी टुडे। कहा सेंटेंस को सही करिए। देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। यहां पर तो वी सब्जेक्ट है, तो वी के बदले क्या किया जाए, अस किया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्या बनेगा, लेट अस गो टू द मूवी टुडे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।